हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में फिर से हम यूपी स्पेशल के उन टॉप क्वेश्चंस को देखेंगे जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये लगभग सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको यूपी पीसीएस का सभी एग्जाम, इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट जो आर की एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए, और यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामिनेशन के लिए, यूपी पुलिस के एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए इनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? आपको बताना है किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है। झांसी, जौनपुर, मिर्जापुर, हमीरपुर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जौनपुर। क्योंकि जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, इन जिलों में कोई भी वन्य भूमि नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग इन जिलों में कोई वन्य भूमि नहीं है, तो डेटा याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी मतलब आम की राजधानी कहलाता है। आसान क्वेश्चन है, आपने आंसर लगा लिया होगा। प्रयागराज, मुरादाबाद, मलिहाबाद, बरेली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका मलिहाबाद। जो भारत की आम्र राजधानी हम मलिहाबाद को कहते हैं, ठीक है, जो कि लखनऊ जिले में एक छोटा सा शहर है, तो इसको भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? अगर केवल राज्य होता तो आपका आंसर 8 होना चाहिए था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर घिरा हुआ है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सभी के सभी। और एक केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दिल्ली है। और इसके साथ साथ नेपाल के साथ हमारी क्या एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगती है। गोरखपुर, बलिया, महाराजगंज, बस्ती। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका महाराजगंज। जो महाराजगंज जनपद है, ठीक है, यही आपका नेपाल से टच करता है। आपको याद होना चाहिए कि नेपाल के साथ हमारे 7 जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 7 जिले सीमा साझा करते हैं, उनमें महाराजगंज भी एक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? ठीक है, 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो इसमें जो करंट की बात करेंगे तो आपको पता होगा हमारे 75 जिले हैं। जो कुंभ में बनता है वो बनने के बाद कुंभ जैसे खत्म होता है, विलुप्त हो जाता है, उसको मत गिनिएगा। तो कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन डी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? हरियाणा, बिहार, केरल, उड़ीसा। तो बताएंगे आप कौन सा राज्य बिल्कुल पूर्व में स्थित है। तो अगर कर लेंगे आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो आराम से आपको इसका आंसर लग जाएगा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो बिहार है ये भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ठीक है, जबकि जो हरियाणा है वो कहाँ पे? आपका उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, हरियाणा उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। केरल तो भाई बिल्कुल दक्षिण में है। ठीक है, और उड़ीसा भी यूपी के पूर्वी छोर पे नहीं है। ठीक है, उड़ीसा भी कहाँ पूर्वी छोर पे थोड़ी ना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए। इसका आंसर अगर आप लगा लिया होगा, लखनऊ, अंगोल, औरंगाबाद, इटारसी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तीनों ही यूपी से हैं ही नहीं, तो आंसर आपने लगा लिया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ जो है ये अवध क्षेत्र की राजधानी थी और अपने समृद्ध अवधी मुगलई प्रेरित पाक कला के लिए प्रसिद्ध थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तो आपको बताना है यूपी की जो राज्य सीमा है वो किसको टच नहीं करती है, बताना नहीं करती है। ठीक है, उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही ऐसा है जिसको टच नहीं करता, वो साउथ का राज्य है। कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना को नहीं टच करती, बाकी सभी को टच करती है। ठीक है, आपको पहले मैंने कहा है कि ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को यूपी की सीमा टच करती है। इसमें उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को टच करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? बांस, बरगद, ताड़, अशोक। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। आसान लगा आपको क्वेश्चन ये। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अशोक। इसे हम सीता अशोक भी कहते हैं। कुछ जगहों पे आपको सीता अशोक भी लिखा रहेगा। ठीक है, जो कि पवित्रता और प्रेम और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सरका अशोका। ठीक है, क्या नाम इसका? सरका अशोका नाम है।
यही क्या आपका है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। हाँ, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, इसको कमेंट में बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई, मतलब राजस्व परिषद की स्थापना यूपी के किस जिले में की गई है। इलाहाबाद की गई थी, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, लखीमपुर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इलाहाबाद, क्योंकि राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 में, फैक्ट याद रखिएगा कब, तो 1831 में इलाहाबाद में की गई थी, जिसमें प्रयागराज है। यह बोर्ड प्रशासनिक और न्यायिक दोनों ही रूप से राजस्व प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा था। आइए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जो उत्तर प्रदेश दिवस है इसको हम 24 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। मई 2017 में सरकार ने घोषणा की थी कि हम 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाएंगे, बट इसको मनाने का काम कब से स्टार्ट हुआ, तो 2018 से हम उत्तर प्रदेश दिवस कब मना रहे हैं, 24 जनवरी को मना रहे हैं। 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, पता होगा आपको। 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं सबको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है, 7.33, 9.02, 8.99 और 10.04। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 7.33% कहाँ है, यूपी में है। कितना है, 7.33% यूपी में, इसलिए ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया गया है, अंगीकार किया गया है। बुलंद दरवाजा, रोमी दरवाजा, दिल्ली गेट, लखी दरवाजा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रूमी दरवाजा। जो लखनऊ में रूमी दरवाजा है, यहीं से प्रेरित होकर जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह को अपनाया गया है, जो कि अवध के नवाबों की परंपरा और माही मर्ताब सम्मान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और रूमी दरवाजा कब बना, किसने बनवाया था, तो बताएंगे कि 1774 में, कब, सॉरी 1784 में किसने बनवाया था, तो उसमें जो नवाब थे आसिफउद्दौला साहब, उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, छोटा बताना है आपसे। हमीरपुर, हाथरस, हरदोई, हापुड़। उम्मीद है देखिए पीसीएस क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हापुड़। जो 75 जिले हैं इनमें जो हापुड़ है ये आपका सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हापुड़ किससे अलग हुआ है, तो बताएंगे सब। जो हापुड़ है ये आपका गाजियाबाद से ही अलग हुआ है, कहां से, गाजियाबाद से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, नहीं देखना है आपको, कौन सा इसमें से नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बलरामपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर। ये भी देखिए पीसीएस का क्वेश्चन है, चलिए कोशिश करिएगा आंसर देने की। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कुशीनगर, क्योंकि जो कुशीनगर है ये आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन कौन से 7 जिले साझा करते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। जैसे चले आएंगे ना, ऐसे लाइन से 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, इसमें से कौन सा आपका यूपी का राजकीय पक्षी है, मोर, सारस, तोता, कोयल। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो सारस पक्षी है जिसे हम क्रेन भी कहते हैं, ये दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी भी है। आजीवन अपने जोड़े के साथ बंधा रहता है और एक साथी की मृत्यु होने पर दूसरा अपने प्राण त्याग देता है। और उत्तर प्रदेश में जो कृषि भूमि है या आर्द्र भूमि है इन क्षेत्रों में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, वही हालचाल है, कौन नेपाल को टच नहीं करता है, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो मैंने आपसे पहले बोला था कि 7 ऐसे जनपद हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा टच करते हैं, तो ढूंढिए कौन से नहीं है। बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बस्ती। तो आप ये देखेंगे कि जो बस्ती है आपका, ठीक है, वो सीमा साझा करते हैं, ठीक है, और सॉरी बस्ती सीमा साझा नहीं करता है, इसके अलावा तीनों बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर, ठीक है, महाराजगंज, वो सभी जनपद उससे सीमा साझा करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, सीमा बनाता है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसमें जो आपका सहारनपुर जनपद है ये 3, आपको पता है बिल्कुल कोने में है, ठीक है, ये 3 राज्य
उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और कभी पूछा जाए इन तीनों में भी सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है, तो बताएंगे सर हिमाचल प्रदेश के साथ। और हिमाचल प्रदेश के किस जनपद के साथ मिलता है, तो वहां पे एक जनपद है सिरमौर। क्या नाम है, उस जनपद का नाम सिरमौर है, वहीं से टच करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, जो सोनभद्र है वो 4 जनपद 4 राज्यों से करता है, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है, बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। तो बिल्कुल अगर यूपी का नक्शा देखते आएंगे, जो पूर्वी शहर आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो कौन सा हमारा है, उम्मीद है आप लोग आंसर जल्दी से आंसर देंगे आप। जो आपका बलिया है यही सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। आपको कमेंट में ये बताना है कि सबसे उत्तरी छोर पर, ठीक है, सबसे उत्तरी छोर पर कौन सा शहर या कौन सा जनपद उपस्थित है, कमेंट में बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, मतलब कौन सा यूपी के साथ सीमा साझा करता है। आसान क्वेश्चन है, आप पक्का इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, राजस्थान है, क्योंकि आपको पता है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हमारी सीमा साझा होती है, और एक देश नेपाल है, ठीक है। कौन कौन सा है, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, फतेहपुर, महोबा, जौनपुर, श्रावस्ती। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो यहाँ पे महोबा में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, ठीक है। कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं, जिसमें आपका झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ठीक, भी शामिल है। और इसमें खबर हमारा क्या है, महोबा भी है, बाकी सब अलग अलग है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो आपको पता होगा कि हमारा नेपाल ही ऐसा देश है, हमारा ही कहेंगे, ठीक है, पड़ोसी देश है, जो कि 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कितने, 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 5 राज्य कौन कौन से आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी आपके कमेंट हो उन्हें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो उन्हें भी जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।